वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार एक कोविड संक्रमित मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 6 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 15,131 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 15,098 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 20 है। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के भिखारीपुर स्थित बियर की दुकान की खिड़की के ग्रिल काटकर चोर बुधवार की रात 85,000 रुपए और 55,000 रुपए की बियर ले उड़े। सेल्समैन शुभम कुमार जायसवाल ने बताया कि दुकान से बिक्री के लगभग 85,000 रुपए और 50 से 55,000 के बियर पर हाथ चोर साफ कर दिए हैं। शुभम ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने यहां काम करने वाले सेल्समैन और आने जाने वालों की गतिविधियों के बारे में पूछा। पुलिस चोरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राजस्थान में गायों की मौत को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम की केरल यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही गायों की मौत व लाशों की उपेक्षा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लंपी की बीमारी से गायों की अकाल मृत्यु भयावह है। पूरे राज्य में हजारों गायों की लाशें पड़ी हुई हैं। बीकानेर पटा पड़ा है। उस स्थिति में राज्य के हालात को संभालने की अपेक्षा वहां के मुख्यमंत्री केरल की यात्रा कर रहे हैं। ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को झंडी दिखा रहे हैं, जिसे उनके नेता भारत को राष्ट्र मानने को ही तैयार नहीं है। कहा कि जब गो भक्तों पर लाठियां चली थी तो सत्ता हिल गई थी। इन गायों की लाशें कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देंगी। मैं इतना ही कहूँगा कि किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने जब गो भक्तों पर लाठियां चलवाई थी, सत्ता की चूल्हे हिल गई। और आज मैं पुनः कहता हूं कि इन गायों की लाश इस कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। आइए अशोक गहलोत जी, राजस्थान में लाशें अपने अंतिम क्रिया के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। जनसा पुलिस ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित वंशराज प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म के अलावा मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। करीब 39 वर्षीय वंशराज प्रजापति जनसा थाना क्षेत्र के ही सत्तनपुर भिटारी गांव का निवासी है। उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बनारस रेल इंजन कारखाना में महाप्रबंधक अंजलि गोयल के दिशा निर्देश पर हार्डवेयर वितरण प्रणाली को लागू किया गया है। इससे कारखाना की कार्य प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। बरेका कारखाना परिसर के वर्क स्टेशनों में मौजूद हार्डवेयर के वितरण की कुशल प्रणाली से काम पहले से बेहतर ढंग से हो रहा है। स्टाफ के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर कारखाने के फर्श पर फैले हार्डवेयर्स को एकत्रित कर साफ सफाई की गई। इससे पहले भी कारखाना निरीक्षण के दौरान अंजलि गोयल ने कर्मचारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने को लेकर कई आवश्यक सुझाव दिए थे, जिसका असर अब बरेका कारखाना में देखने को मिल रहा है। महादेव की नगरी काशी में बाबा लाड भैरव 10 सितंबर को माता भैरवी संग विवाह रचाएंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। लाड भैरव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरिहर पांडे के नेतृत्व में शनिवार दोपहर 3 बजे विश्वेश्वरगंज स्थित इनामलाई की गली से बारात कजाकपुरा लाड भैरव मंदिर के लिए निकलेगी। समिति के मीडिया प्रभारी शिवम अग्रहरी ने बताया कि शाम से ही मंदिर में दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। 11 सितंबर को बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इन 2 दिनों के दौरान रामबाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पेशी पर पहुंचे घोसी सांसद अतुल राय गुरुवार को कचहरी परिसर में गश्त खाकर गिर पड़े। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और एम्बुलेंस से लेकर बिठाया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अतुल राय को एम्बुलेंस से ही नैनी जेल भेजने का आदेश दे दिया। जानकारी के अनुसार अतुल राय के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथी की आत्महत्या के मामले में आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में नैनी जेल में पेशी पर लाया गया था। घोसी सांसद पिछले 3 साल से जेल में बंद हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर कम होने के बाद घाटों पर सिल्ट जमा हो गया, जिसकी वजह से गंगा आरती सड़कों पर की जा रही थी। वहीं घाटों की सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार को 80 घाट पर सांकेतिक रूप से गंगा आरती प्रारंभ हो गई, जिसको देखने के लिए सैलानी घाटों पर पहुंचने लगे। वहीं घाटों पर सैलानियों के आने जाने से चहल पहल बढ़ गई है। आज से घाटों पर गंगा आरती फिर से शुरू कर दी गई है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू गुरुवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में जनजाति नायकों का योगदान विषयक केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद पर बोल रहे थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि आज हम देखेंगे कि हम आजादी के बाद कहां पहुंचे हैं और देश को कहां ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विशेष दर्जा मिल गया है और उन्हें अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिला, वो अंग्रेजी अधिक जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है। भाषा तो ज्ञान का माध्यम है। ज्ञान किसी भी भाषा के जरिए हासिल हो सकता है, लेकिन देश में ऐसी सोच बना दी गई है कि अंग्रेजी जानने वाला ज्ञानी होता है। वो भाषा है और हर भाषा लोगों को जानना चाहिए। ये संवाद का बेहतर माध्यम है। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम मऊ से सड़क मार्ग के जरिए वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मऊ में मौसम खराब होने के कारण सीएम योगी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर से आकर सड़क मार्ग से वाराणसी पहुंचे हैं। यहां सर्किट हाउस में क्षणिक विश्राम के बाद सीएम सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री इससे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के आवासीय भवनों के पूरे प्लान को विस्तार से समझा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के उपरांत सीएम सीधे सर्किट हाउस रवाना हो गए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।